नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा में। अगर आपके घुटनों में दर्द है, किस प्रकार का दर्द है, कभी अंदर दर्द होता है या आगे की ओर दर्द होता है, मतलब आपके घुटनों में कैसा भी दर्द हो पर टूट फूट नहीं होनी चाहिए। अगर हम योग से घुटने ठीक करते हैं तो आप ये ना समझना कि लिगामेंट भी ठीक हो जाएगा, जो गद्दी फटी हुई होती है वो भी ठीक हो जाएगी। जिनके टूट फूट है वो तो योग देख समझ के करे, किसी से पूछ के फिर करे। और जिनकी टूट फूट नहीं है, गैप ख़त्म हो गया है, गैप ख़त्म होने की वजह से अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप अपने एक्सरे देख सकते हैं तो कई प्रकार के एक्सरे होते हैं, किसी के ज़्यादा समस्या होती है, किसी की कम समस्या होती है। आप इस एक्सरे में देख पा रहे हैं इनके बीच में से टच है। अगर बीच में से टच है तो पूरे घुटने में दर्द रह सकता है या घुटने के नीचे की ओर यहाँ पे दर्द हो सकता है अगर बीच में टच है तो। अगर अधिकतर घुटनों में क्या होता है, अंदर की ओर टच होता है या पूरे घुटने चिप जाते हैं, गैप बिल्कुल ख़त्म होता है, गैप रिड्यूज हो जाता है। अगर आपका गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया है तब भी आप इस वीडियो में जो एक्सरसाइज बताऊँगा वो कर सकते हैं। अगर बीच में से टच है या तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का टच है, एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा। अगर अंदर टच है तो कैसे करना है, बीच में टच है तो कैसे करना है। कैसा भी दर्द है सभी कर सकते हैं। कई लोग क्या कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सी एक्सरसाइज करें। आपने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जो हो वो एक्सरसाइज कर लेना, जो नहीं हो उसको छोड़ देना। कई कमेंट करते हैं कि हमें दर्द हो रहा है, करूँ कि नहीं करूँ। मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज आपको दर्द करे उसको छोड़ देना है, उसको ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर आप नए हैं तब भी कर सकते हैं, पुराने हैं तो भी कर सकते हैं। तो घुटनों में कैसा भी दर्द हो, एक सामान्य योग क्लास बनाने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रोज़ाना कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है तो बिल्कुल ना घबराए, आप ये योग क्लास कर लीजिए, जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ कर लीजिए, ऑपरेशन से आप बच जाएंगे। मैंने कहा कि अगर आपको टूट फूट नहीं होनी चाहिए घुटनों में, अगर आपके नेचुरल रूप से गैप ख़त्म हो गया है तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर आपको कंटिन्यू योग करना पड़ेगा, जो एक्सरसाइज मैं बताता हूँ एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि डॉक्टर ने जी 2 एक्सरसाइज बता दी, डॉक्टर ने जी 1 एक्सरसाइज बता दी, ऐसे कर लो पैर, ऐसे कर लो पैर, उससे आप ठीक नहीं होंगे। जब तक आप पूरा पैकेज नहीं करोगे, आधा घंटा से 1 घंटे अगर आप योग नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप ठीक नहीं होंगे। अधिकतर डॉक्टर यही कहते हैं कि एक एक्सरसाइज कर लेना, 2 कर लेना, कुर्सी पे बैठ के पैर को सीधा कर लेना, पंजा मोड़ लेना, उससे आप ठीक नहीं होंगे। जब तक आप बेसिक एक्सरसाइज नहीं करोगे, पूरा पैकेज नहीं करोगे, आप ठीक नहीं होंगे। तो आइए इसी पे एक सामान्य योग क्लास बना रहे हैं। किसी के भी घुटनों में दर्द है, कैसा भी दर्द है तो आप ये कर सकते हैं। बीच बीच में ये बता दूंगा, अगर अंदर की ओर दर्द है तो ऐसा कर लेना, बाहर की ओर दर्द है तो ऐसा कर लेना, ठीक है। तो आइए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पैर खोल लीजिए, ये तो करनी ही करनी है। आप कैसा भी घुटनों में दर्द हो, ये एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। जो आपका सामान है वो भी पास रख लीजिए, ठीक है। ऐसे, और हाथों को ऐसे कर लेंगे, कमर बिल्कुल सीधी कर लेंगे। बैठने का तरीका भी होना चाहिए, ठीक है। कमर बिल्कुल सीधी है, हाथ पीछे स्टैंड के रूप में, ताकि कमर पे जोर ना पड़े। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी योगा क्लास की। अब बाहर भीतर करेंगे, ध्यान देंगे, पहले बाहर भीतर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सावधानी फिर बता रहा हूँ, अंदर की ओर पंजे जा रहे हैं। अगर यहाँ पे दर्द है तो आप अंदर की ओर नहीं करेंगे। जिनके पिछले वीडियो में बताया था मैंने, जो पंजे अंदर की ओर लेके जा रहे हैं और अंदर की ओर दर्द है, पंजे अंदर जा रहे हैं और घुटने के इस साइड दर्द है, तो आप ये नहीं करेंगे। आप इसको बदल सकते हैं। कैसे? पंजे सीधे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से कर लेंगे। अगर अंदर की साइड दर्द नहीं है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे ऐसे रिलैक्स मोड पे, खिंचाव नहीं देना है पैरों पे, ऐसे रिलैक्स मोड पे, चाहे मत गिनो इसको आधा मिनट से 1 मिनट तक हम वैसे भी कर सकते हैं। सुबह उठते हैं, उठने से पहले भी आप बेड पे ऐसा करके नीचे उतर सकते हैं। पहले रिलैक्स कर लेना है पैर को। बाइटें आते हैं तो भी अच्छा है आपके लिए, बाइटें आ रही है तो आप पैरों को ऐसे हिला लीजिए, जो नस ब्लॉक हो गई है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है।
अब अगली एक्सरसाइज है, इस पर भी ध्यान देना है। ये बेसिक एक्सरसाइज है, इसको आप नेगलेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें, इसको कंटिन्यू रखना है। जिनके घुटनों में दर्द है ये तो करेंगे, ठीक है। करिए शुरू। 1, अब आगे की ओर कम जोर लगाएंगे, पीछे की ओर ज़्यादा जोर लगाएंगे। 2, 3, 4। और जो सामान्य जिनके घुटनों में दर्द है या सामान्य लोग हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं वो 20 बार कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ध्यान देंगे घुटने नहीं उठने ना मेरे, तो आपके भी नहीं उठने चाहिए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जो बिल्कुल नए हैं वो 20 बार कर लेंगे, जो पुराने हैं वो इसके 2-3 राउंड कर सकते हैं, या 40 बार भी कर सकते हैं, या 60 बार भी, 100 बार तक भी कर सकते हैं, अगर आपको 2-3 महीने हो गई है तो, ठीक है। तो एक राउंड और कर लीजिए जो पुराने हैं उनके लिए भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जो घुटनों के रोगी हैं सुबह सुबह की शुरुआत घुटनों की एक्सरसाइज के साथ ही करें। जब तक मन में लगन नहीं होगी आप ठीक नहीं होंगे। तो सुबह सुबह का नाश्ता, घुटनों की एक्सरसाइज। अगर आपने घुटनों की एक्सरसाइज नहीं की आपको खाना भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज करते हैं। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसमें भी आपके घुटने नहीं उठने चाहिए। अब तो आप पक गए होंगे, इतने मैंने वीडियो बनाए हैं, देख देख के सीख गए होंगे। अब तो आप मेरे साथ जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई कमी ना रह जाए इस वजह से ध्यान देते रहिए। घुमाइए 1। अब देखो मेरे पंजे कितने अंदर की ओर आ रहे हैं, ये ध्यान दिलाने के लिए मैंने वीडियो रोजाना बनाता हूँ, मैं घुटनों की क्लास बनाता हूँ मैं। कई क्या करते ऐसे ऐसे। अच्छा बताओ कब फ़ायदा होगा? चाहे आप 10 महीने कर लीजिए, फ़ायदा नहीं होगा। तो कोशिश करें पंजा अपनी ओर आए, अपनी ओर आएगा तभी तो ये पैरों की मांसपेशियाँ खींचेंगी, तभी ये मजबूत बनेंगी। तो इस प्रकार से आपको क्लॉकवाइज करना है। फिर से शुरुआत करते हैं। पूरा आगे की ओर, साइड से भी, पीछे की ओर, इस साइड से भी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। थक जाए तो आराम कर लेना, पर थकना नहीं है। रोज़ाना अभ्यास करोगे तो आदत पड़ जाएगी। नेक्स्ट, एक पंजा पीछे, एक पंजा आगे। आगे वाले पे जोर नहीं लगाएंगे, आगे वाला तो अपने आप आगे चला जाएगा। पीछे वाले को पीछे की ओर जोर लगा के खींचना है। ठीक है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, इसको तो ऐसे रख लेते हैं, इसको आगे की ओर खींचते हैं। नहीं, आप इसको नॉर्मल रख लीजिए, पीछे के वाले को पीछे की ओर खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 20 के आप 2-3 राउंड कर सकते हैं। लेटे लेटे भी कर सकते हैं, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यू जो एक्सरसाइज अब तो आपको याद हो गई होगी, करिए। 1, 2, 3, 4, 5। ये छोटी एक्सरसाइज आपको दिखती है पर ये छोटी नहीं है। कईयों के पंजों में दर्द होता है, पैरों की उंगलियों में दर्द होता है, उनके लिए बड़े ही लाभकारी है। जिनके गठिया है उनके लिए भी लाभकारी है। ठीक है। तो आप इसके 20 से 30 बार इसके कई राउंड कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। फिर से करें शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20। कईयों की नस पे नस चढ़ जाती है, वो ना करें, ठीक है। कई बार उंगली मोड़ते हैं जोर लगा के तो नस पे नस चढ़ जाती है, तो वो इसको ना करें। अब नेक्स्ट करेंगे। सावधानी ज़रूरी है, कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको नहीं करना है। ये भी अधिकतर लोग गलत करते हैं, जो मेरे सेंटर पे आते हैं मैं करवा के देखता हूँ, अधिकतर लोग गलत करते हैं। अधिकतर पकड़ने की विधि ये देख लो, ऐसे लोग करके और ये घुटना ऊपर की ओर करके और पैर को पूरा मोड़ लेंगे। कई पैर टेक के रखते हैं, टेकना नहीं है, पैर को हवा में रखना है। जब तक एक्सरसाइज चलेगी पैर हवा में रहेगा और पंजा अपनी ओर मुड़ा रहेगा, ठीक है। ये पोजीशन, और जितना आपसे मुड़े पैर को मोड़ना है अपनी ओर। अब इसको सीधा कर देना है। एक, अब मेरा पैर सीधा हो गया ना, अब ऐसा सीधा करने की कोशिश करें। 2, अब पूरा बेंड कर लिया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसको 100 बार तक बढ़ाना है हमें। कभी ऐसा नहीं कि 20 बार ही करके रह जाना है, क्योंकि मैं तो आपको सिखाने के लिए करता हूँ 20 बार। आप जब सीख गए हैं तो आपको 100 बार भी कर लेना है, चाहे 200 बार भी कर लेना है। वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, जब तक आपको 2 महीने योग करते हुए ना हो जाए। इसी प्रकार दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। नेक्स्ट, अब इस पैर को वापस मोड़ लेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये एक्सरसाइज किसी को दर्द करे तो नहीं करना है, नहीं बाकी आप मेरे साथ कर सकते हैं। और जिस स्पीड से मैं करूं उसी गति से आपको करना है, जिस गति से मैं करूं। कई लोग क्या करते हैं, ये मैं करवा के देखूं तो ऐसा चला जाए पंखा चल रहा है। पंखा नहीं चलाना है आपको एक्सरसाइज करनी है। कई बहुत तेज़ करते हैं, ऐसे ज़बरदस्त तरीके से घुमा देते हैं पैर को। ऐसा नहीं घुमाना है, अपने आराम से करना है। मेरे साथ कर लीजिए आराम से पूरा राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। कई कहते हैं कि क्लॉकवाइज में तो दर्द नहीं होता, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो दर्द होता है। क्लॉकवाइज में दर्द नहीं होता, क्लॉकवाइज कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज मत करें, ठीक है। पोजीशन, पैर मोड़ लिया, आगे का हिस्सा मूवमेंट करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। पैर पीछे करके लंबी गहरी सांस भर लेना। 3-4 लंबी गहरी सांस भरे और खाली करे। किसी का सांस फूल जाते हैं क्योंकि बड़ी उम्र में घुटनों में दर्द होता है और इम्यूनिटी इतनी होती नहीं, स्टेमिना इतना होता नहीं, तो बीच बीच में आप सांस ले सकते हैं, ठीक है। अब अगले एक्सरसाइज करते हैं। अपना रोल ले लीजिए। ये एक बात और बता दूं, कई लोग ये सोचते हैं कि ये सीक्वेंस होना चाहिए, क्रम के अनुसार होना चाहिए।
अगर क्रम के अनुसार आपके याद नहीं है, अगर आप मेरे साथ नहीं कर रहे हैं, आप खुद का कर रहे हैं, तो आगे पीछे आप कर सकते हैं। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि पहले फॉर्म वाली करें, पट्टे वाली करें, या रोल वाली करें, या पहले ये वाली करें। आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे साथ करना चाहें तो वो उससे क्या होता है कि याद हो जाएगी। अगर आपने एक क्रम बना लिया कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो आपको सुविधा हो जाएगी, आपकी याद हो जाएगी। अगर आप उठपटांग तरीके से करोगे तो आपको कभी भी एक्सरसाइज याद नहीं होगी, ना आप किसी को समझा पाएंगी। क्रम के अनुसार करने में आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप एक तो एक्सरसाइज याद हो जाएगी, और आप किसी को भी बताओगे, आपने तो सीख ली, किसी के घुटनों में दर्द है उनको बताओगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा कि आप ये करें, फिर ये करें, ये करें। उठपटांग बताओगे तो वो भी सोचेगा कभी ये बताता है, कभी ये बताता है। तो एक क्रम के अनुसार सीखिए तो अच्छा रहेगा। वैसे इसमें वो घुटनों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, घुटनों में तो आप जितना करोगे उतना ही फ़ायदा है, ठीक है। तो क्रम के अनुसार करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पट्टा लेना पड़ेगा। ये पट्टा है, आपके पास आया होगा, मैंने भेजा है, खोल लीजिए इसको। पट्टा नहीं तो दुपट्टा यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से जो पांचों सामान है ये मैं कोरियर करवा देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ गई है लोगों को। बिना ये सामान के ऐसे एक्सरसाइज हो नहीं पा रही है। अपने घर में जुगाड़ तो करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, पर ये ज़्यादा बेटर है। अगर आप इससे करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब पट्टा लगा लिया, पंजे को अपनी ओर खींचना है। कई लोग क्या करते हैं, पंजे को आगे खींचते हैं और फिर जोर लगाते नहीं। पंजा अपनी ओर खींचो, पंजा अपनी ओर जितना खींचोगे नीचे की मांसपेशियाँ खींचेंगी, ये बेस्ट है। इस प्रकार से आपको करना है। और कोई भी एक्सरसाइज अब होल्ड करने वाली करेंगे तो 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। घुटनों के पास से पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है। ऐसे पकड़ोगे आपको पीछे बैक घूम जाएगी, यानी कि फोल्ड हो जाएगी। आपको कमर सीधी रखनी है और आगे से ऐसे पकड़ना है। अलग अलग भी पकड़ सकते हैं और आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, ये वो आपकी इच्छा है। पर आप ऐसे नहीं पकड़ सकते कि एक हाथ तो आगे है, एक हाथ पीछे है। पकड़ना है तो बिल्कुल बराबर पकड़िए, या फिर एक हाथ पकड़ लिया, अब दूसरा जोर लगाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। और खींचिए 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। 5 बार तो करना है। अच्छी एक्सरसाइज है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर खींचिए। एक पैर से आप 5 बार लगातार कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। एक बार और, एक जितना जोर लगा खींच दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दर्द नहीं होगा आपको। पर जिसकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं वो थोड़ा आराम से खींचना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से कर लो। पंजे को अपनी ओर खींचो, इतना पंजा खींचेगा तो अपने आप बात बन जाएगी, गैप खुल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। फिर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। फिर टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो सामान है अपने पास ही रखिए, अपने बेड के पास। अगर आप बेड पे योगा करते हैं तो बेड पे रख लीजिए, नीचे रखते हैं नीचे, अगर आप मैट पे करते हैं तो नीचे रख लीजिए, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है वो फोम वाली करेंगे, स्पंज वाली करेंगे। ये ज़बरदस्त है, ये भी मतलब सारी जो एक्सरसाइज है इनसे हमारे घुटने ठीक हो जाएंगे। आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी नहीं है ऑपरेशन के बाद भी आप ठीक हो जाइए। मत चक्कर में पड़िए कि नहीं मैं तो एक्सरसाइज नहीं करूँगा, मैं तो ऑपरेशन करा लूँगा। ऑपरेशन कराने के बाद भी 3 महीने तक आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और दर्द के साथ
दर्द भी होता रहेगा, फिर भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उससे बेटर ये है कि आपके दर्द नहीं है, अभी से एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन की भी ज़्यादा उम्र नहीं होती, अधिकतर ऑपरेशन 5 साल में, 7 साल में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल या 15 साल, 10 साल चलते हैं, उसके बाद दोबारा ऑपरेशन कराओ। तो ऐसे इससे अच्छा आप इतनी मेहनत करोगे, पैसे लगाओगे, तो कोशिश करो 6 महीने में, 1 साल में मेहनत करके इन एक्सरसाइजों के द्वारा हम अपने घुटने ठीक कर लेंगे। और जिनके कम तकलीफ़ हो तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस पैर को ऐसे भी मोड़ सकते हैं और इसको दबा लेंगे, पूरा जोर लगा दो। इसमें एडी नहीं उठेगी, ध्यान देंगे, पंजा बीच में रहेगा और पूरा जोर लगा दो और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबा दीजिए, 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। ऐसे आप 5 बार से लेके 10 बार 20 बार कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेली की डेली यही एक्सरसाइज करनी है। कभी ये चक्कर मत पड़ना कि आज नहीं करेंगे, आज ये करेंगे। आपको एक ही एक्सरसाइज करनी है, एक ही पैकेज करना है कंटिन्यू। जब सफल हो जाए तो आगे बढ़ना है, रोज़ाना बदल बदल के नहीं करनी है। अब इसको दबा लीजिए, एडी टिकी रहेगी, पंजा अपनी ओर मोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप फोम को कितना भी दबा सकते हैं, स्पंज को कितना भी दबा सकते हैं। अगर आप टॉवल रखोगे तो एक हद तक रुक जाएगा, आप इसको पूरा नीचे तक जोर लगा के ले जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तभी तो कहता हूँ कि घर बैठे अपने घुटने ठीक कर लीजिए। बताओ इसमें क्या जा रहा है। ये भी नहीं करोगे तो क्या करोगे। इतनी दूर डॉक्टरों के पास जाओगे, पैसे लगाओगे, तो घर बैठे मैं आपके पास वीडियो भेज रहा हूँ, आप बैठे बैठे कर लीजिए। इतना ही तो करना है। फोम को लिया, घुटनों के नीचे दबा के बैठ गए, ठीक है। आप ये एक्सरसाइज फोम के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है वो है रोल के द्वारा। ये डॉटेड भाग पहले लगा के देखेंगे। डॉटेड भाग दर्द करे तो अपना प्लेन भाग नहीं, डॉटेड भाग ज़्यादा लाभकारी है। घुटनों के नीचे आप अगर आप इस डॉटेड भाग से हमेशा करोगे एक्सरसाइज तो घुटनों के नीचे आपकी गांठें नहीं बनेंगी। कईयों के घुटनों के नीचे गांठें बन जाती हैं तो गांठें नहीं बनेंगी और नीचे की मांसपेशियां भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। अच्छे से घुटनों के नीचे लगाएंगे, आराम से रिलैक्स होके, और अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाएंगे और पंजों को आगे की ओर उठा लेंगे, बिल्कुल तान लेंगे। अब आगे और पीछे की ओर एक्स्ट्रा जोर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार जोर लगाए, ठीक है। कई बार क्या करते हैं हम आगे की ओर ज़्यादा जोर, आगे की ओर हो सकता है कम जोर लगाए, पर पीछे की ओर हमेशा ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश करें और फिर आप नीचे इसको टिका लेंगे, ठीक है। अब फिर कीजिए। ये आप लोगों को देखते हुए मैंने नया नया ये बदलता रहता हूँ मैं, तो आप भी बदल लीजिए। आगे कम जोर लगाएंगे, पीछे ज़्यादा जोर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर डाउन, ठीक है। ऐसे हम 5 बार कर सकते हैं। फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। पहली बार 3 बार करेंगे। अगर एक सप्ताह में आदत पड़ जाए तो 5 बार, 7 बार, 10 बार, ऐसे धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेंगे। अब बॉल ले लीजिए और फासला इतना करेंगे। कई क्या करते हैं कि पैरों को मिला लेते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना, पैरों में लगभग 2 बिलान जितना फासला कर लेना है, ताकि आपके बॉल है कभी जीवन में ना हो। इस प्रकार से पंजे खड़े कर लेंगे, ठीक है। एडी टिकी रहेगी और पीछे हाथ लगा के इस बॉल को दबा देंगे। जितना जोर लगे उतना दबा देंगे, ठीक है। साइड की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएंगी और 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर दबा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। 3 बार होगी, 5 बार आपको करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। एक बार फिर कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे करोगे तो साइड की जो मांसपेशियां हैं, घुटने का जो अलाइनमेंट है वो ठीक हो जाएगा। अब अपने वेट ले लीजिए। ज़रूरी है घुटनों में जो समस्या है, आज के दिन जो समस्या बनी हुई है घुटनों में, वो गैप ख़त्म होने की है। ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी चिपकना ही घुटनों में दर्द का कारण है। तो कोशिश करें ये वेट जिनके घुटनों में दर्द ना है वो भी बांध के एक्सरसाइज करें, ताकि भविष्य में घुटनों में दर्द ना हो। 1-1 किलो यूज़ कर लो, वो बेटर है। अधिक शुरुआत में ऐसा नहीं कि 2 किलो या 3 किलो बांधे, वो शुरुआत शॉर्टकट नहीं होता किसी भी चीज़ का। कोई सोचता है ना कि एकदम से वज़न देख के। तो एक ने पेशेंट ने मेरे से यही कहा कि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वज़न देख के। बोलो जी फिर तो घुटने की दर्द वाले को उल्टा लटका दे, पैर बांध के और उल्टा लटका दे, जल्दी गैप खुल जाएगा। तो ये नए नए विचार पेशेंटों के दिमाग में भी चलते हैं। मेरे एक पेशेंट था, डेली आता, उसने ऐसा रखा। बोलो सर जी अगर ऐसा ही अगर वेट बांध के इसको खींचेंगे तो गैप खुल जाएगा। तो इंसान को अगर ऐसा लटका दे तो 50 या 70 किलो का 80 किलो का इंसान होता तो गैप जल्दी खुल जाएगा। तो ऐसा ना सोचें कि ऐसा नहीं कि 10 किलो लटका लिया, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, आपका दर्द बढ़ जाएगा। तो बेटर है आप 1 किलो यूज़ करें, ठीक है। और इसकी भी धीरे धीरे अभ्यास के साथ इसकी एक्सरसाइज बढ़ाएं। एकदम में ना बढ़ाएं कि आज ही मैं तो 100 बार कर लूँगा और आज ही मेरे घुटने ठीक कर लूँगा। पहले आदत डालिए। जो नए हैं वो 5 बार से 10 बार से शुरुआत करें। 10 बार नहीं होती तो 5 बार से शुरुआत कर लीजिए। अगर आदत पड़ गई 1 सप्ताह या 10 दिन में तो आप 20 काउंटिंग लगभग 20-25 दिन रखेंगे। उसके बाद फिर आप 40 कर सकते हैं, आप कितना भी कर सकते हैं। वेट बांध के सबसे जो अच्छी एक्सरसाइज है, चाहे आप कुर्सी पे बैठ के करो, चाहे लेट के करो या बेड पे बैठ के करो, ये एक्सरसाइज आप खूब सारी कर सकते हैं। अगर किसी की उच्च ताकत नहीं है तो लटका के नहीं कर सकते तो आप ये वाली एक्सरसाइज 100 बार 200 बार कर सकते हैं, पर नियम के अनुसार। नियम मैंने क्या बताया पहले शुरुआत में 10 बार 20 बार ऐसे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। इसको आप कंटिन्यू रखना। जो नए हो 20 पे रुक जाएंगे और जो पुराने हैं इसको कंटिन्यू कम से कम 40-50 तक पहुंचा देंगे, ठीक है। मतलब टू बी कंटिन्यू, इसको कंटिन्यू रखना। 20 बार मैंने कर दिया है, आगे पुराने हैं तो आप इसको कंटिन्यू करें। अब इस प्रकार दूसरे पैर से पोजीशन वही जो मैंने बताई है, पैर हवा में रहेगा, पंजा अपनी ओर मुड़ा रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। जो पुराने हैं वो कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। अब नई एक्सरसाइज करेंगे, इसको फिर घुमाने वाली
कुर्सी पे बैठ के भी आप घुमा सकते हैं, या आप किसी ऊंची तख्त पे बैठ के भी घुमा सकते हैं, या आप बैठे बैठे भी ऐसे घुमा सकते हैं। ये भी 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। जिनकी हल्का भी दर्द है वो भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक पैर से करे वो दूसरे पैर से ज़रूर करे। क्लॉकवाइज भले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतना कर लेंगे शुरुआत में। बाकी अगर जो पुराने हैं वो कंटिन्यू, मैंने कई प्रकार की एक्सरसाइज इसके वेट के द्वारा बता रखी है, तो आप इसको कर सकते हैं। अब गैप खोलने के लिए आपके पैर गर्म भी हो गए हैं, मूवमेंट अच्छा हो गया, तो अपना एक रोल बना लीजिए टॉवल का, और क्या करेंगे घुटनों के नीचे से लगाएंगे। कम मुड़ते हैं तो मोटा रोल बना लीजिए, अगर पूरे मुड़ जाते तो बारीक बना लीजिए ऐसा, और इसको पैर हवा में करेंगे और दबा लेंगे। पूरा दबा लीजिए, पेन नहीं होना चाहिए पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप कंटिन्यू 5 बार इस पैर से 5 बार इस पैर से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें लगभग 30 मिनट लगी हैं। ये जो एक्सरसाइज 30 मिनट में जो कर लेगा घुटने के दर्द से छुटकारा पा लेगा, नहीं तो ऑपरेशन की ओर जाना पड़ेगा। और मैंने ये कहा कि ऑपरेशन भी कोई इलाज नहीं है। ये 30 मिनट का जो योग क्लास है, जो एक पैकेज है, आप कर लीजिए। इसमें कोई अलग से कोई वो भी नहीं है कि हमसे नहीं होगा। फिर भी जो एक्सरसाइज आपको दर्द करे उसको छोड़ देनी है, और धीरे धीरे करके एक्सरसाइज को बढ़ाना है। 50 बार 100 बार 200 बार, जब तक आप 100 बार तक नहीं पूछोगे ना घुटने ठीक नहीं होंगे। 20 बार 10 बार सिखाने के लिए है, 5 बार बताता हूँ तो सिखाने के लिए है। बाकी जब सीख जाए तो उसको गति दे दो, वो 50 बार 100 बार तक पहुँच जाए, और आप बिल्कुल परफेक्ट रूप से ठीक हो जाएंगे। साथ में परहेज़ ज़रूर करने हैं। अगर आप परहेज़ नहीं करोगे तो आपके घुटने ठीक नहीं होंगे। परहेज में खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। अगर जोड़ों में दर्द कहीं भी है तो खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें, वायुवादिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके घुटनों में पहली बार दर्द आ गया है या दर्द ऑलरेडी है तो बिल्कुल भी आप मॉर्निंग वॉक ना करें। घर में जो चल सकते हैं, जो ज़रूरी काम के लिए चलना होता हो तो चल लीजिए, बाकी स्पेशल मॉर्निंग वॉक के लिए घर से ना निकलें, ठीक है। ये ध्यान देंगे। सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ना है, ये भी आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा ज़्यादा कोई परहेज नहीं है। अपनी एक्सरसाइज को नियमित रूप से करना है, ये सबसे बड़ा परहेज है। ऐसे नहीं कि मैं तो मामा के चला गया, मैं तो बुआ के चला गया, हमारे घर में मेहमान आ गए, 2 दिन हो गए जी, आज तो हुई नहीं। ये जब बहानेबाजी करोगे तो आपके घुटने कभी भी ठीक नहीं होंगे। जिस प्रकार हम नियमित रूप से भोजन करते हैं उसी प्रकार दिनचर्या का एक हिस्सा है। नियमित रूप से आधा घंटा से लेकर 1 घंटा हर आदमी को योग करना चाहिए, चाहे वो बीमार हो या ना हो। आज के दिन भाग दौड़ के जीवन में इतनी बीमारियां हैं, कितना भी धन कमा लीजिए, अगर आप बीमार हो गए वो धन कोई काम नहीं आएगा। तो कोशिश करें भाग दौड़ के जीवन में आधा घंटा से 1 घंटा निकाल लीजिए।
विशेषकर जो गृहिणियाँ होती हैं, जो माताएं बहनें होती हैं, वो अधिकतर घुटनों के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनको अपने के लिए तो टाइम है ही नहीं। सुबह सुबह बच्चों के लिए नाश्ता, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता, टिफ़िन तैयार करना, भाग दौड़ इतनी लगी रहती, कभी बच्चे को बस में बैठाना, स्कूल के लिए तैयार करना, अपने पास तो समय है ही नहीं। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा 90 से 99% लेडीज़ पेशेंट आती हैं और सबकी यही शिकायत है, घुटनों में दर्द। कई लोग कहते भी हैं कि सारे जो लेडीज़ हैं उनके घुटनों में दर्द हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लेडीज़ अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, तो समय निकाल के अपने ऊपर ध्यान भी दीजिए। नहीं, कोई नहीं है तुम्हारा, बच्चे बाहर विदेश चले जाएंगे, कमाने चले जाएंगे, आप घुटनों को लेके बैठे रहोगे, तो समय है तो आधा घंटा ज़रूर निकालिए। ये बात आपको बाद में अच्छी लगेंगी, हो सकता है आप इग्नोर कर दो इन बातों को। जिस दिन आपके घुटनों में दर्द होगा, जिस दिन आप सोचोगे अरे काश मैं कर लेता तो मैं ठीक हो जाता। तो जिनके दर्द नहीं है वो भी आधा घंटा तो ज़रूर दे अपने शरीर को। इस शरीर से हम सारा दिन काम करते हैं, शरीर के लिए टाइम नहीं है तो आपको कोई बीमार होने से नहीं बचा सकता। तो कोशिश करें, आप गर्दन के अभ्यास करें, आप कमर के अभ्यास करें, आप घुटनों के अभ्यास करें और 4 से 5 प्राणायाम ज़रूर करें, आप ठीक रहेंगे। और ये और बात बता दीजिए, सामान से अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, सामान कहीं से भी ले लीजिए, स्पोर्ट्स की दुकान पे ले लीजिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए, क्योंकि इनसे करोगे तो थोड़ा बेटर जो एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी। फिर भी जुगाड़ करके करो तो कर लेना। अगर ये सामान चाहिए तो मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं 94 662 23 669। इस पे आप व्हाट्सअप करके मेरे को बोल सकते हैं हमें ये सामान चाहिए, हमें किट चाहिए, ठीक है। साथ में आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी पड़ेगी, ये सामान भी आपको ठीक नहीं करेगा जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो सारी बातों को ध्यान में रखिए और रोज़ाना योग करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।